हेलो फ्रेंड्स, एसएससी ड्रीम 2020 में आपका स्वागत है। तो ये स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस प्रीवियस सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस निकाय ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। नेक्स्ट, 1952 में अमेरिकी आणविक जीवविज्ञानी जोशुआ लैंडबर्ग द्वारा जीवाणु कोशिकाओं में निम्न में से पहली बार पाया गया था जिसे उन्होंने प्लाज्मिड नाम दिया था। क्या पाया गया था पहली बार? प्लाज्मिड। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की किसी भी भू पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 135। सरकारी प्रतिबंधों में छूट का संदर्भित करता है? उदारीकरण। उदारीकरण छूट को संदर्भित करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय द्वारा जारी आज्ञापत्र है जो इनमें से किस न्यायालय के समक्ष लाने के लिए होता है? गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को। बंदी प्रत्यक्षीकरण के दौरान गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को लाने का आदेश होता है। ये एक प्रकार की रीट है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। निम्न में से कौन भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी इनमें से कौन होता है? समाहर्ता। नेक्स्ट, मुंबई का प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किस ब्रिटिश शासन के आगमन की स्मृति में बनाया गया? किंग जॉर्ज पंचम। किंग जॉर्ज पंचम के आगमन के आने पर बनाया गया। भारत की पशुधन जनगणना 2011 के अनुसार किस श्रेणी के पशुधन की जनसंख्या सबसे अधिक दर्ज की गई थी? मवेशी की। हाल ही में ये करंट के क्वेश्चन है, इसको अपन डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसे गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रह के रूप में चुना था? आचार्य विनोबा भावे को पहले सत्याग्रह के रूप में चुना था गांधी जी ने। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया था। नेक्स्ट, जलवायु वर्गीकरण की योजना को संशोधित करने के लिए 1961 में किस जलवायु वैज्ञानिक ने कोपेन के साथ सहयोग किया? रूडोल्फ गिजर ने। नेक्स्ट, इनमें से किस देश में आपको मगर और थारू मानव जाति समुदाय मिलेंगे? ये मिलेंगे हमको नेपाल में। ये भी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम भारत के किस उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक सांपों की गति का अनुकरण करते हैं? कालबेलिया। कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में। लोधी वंश की वास्तुकला में निम्न में से किस आकृति के मकबरे पाए जाते हैं? अष्टभुजाकार। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थिति में राजस्व घाटा होता है? जब सरकार का कुल राजस्व इसके व्यय से कम होता है। जब सरकार का कुल राजस्व उसके व्यय से कर कम होगा तो हमें राजस्व घाटा होता है। भारत संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गंडमाला रोग होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट, राजपूत वंश के चंदेल शासकों ने भारत के प्रारंभिक मध्यकालीन काल में 9वीं एवं 13वीं शताब्दी के बीच निम्न में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? बुंदेलखंड पे। नेक्स्ट, किस लेखक ने थ्री मैन इन ए बोट उपन्यास लिखा? जेरोम ने थ्री मैन बोट उपन्यास लिखा। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नहीं है? नागरिकों को सरकार के उद्देश्यों की ओर ले जाना। यह मौलिक अधिकार का उद्देश्य नहीं है। क्या मौलिक अधिकार का उद्देश्य है? एक सत्तावादी और निरंकुश शासन की स्थापना को रोकना। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देना। कानून की सरकार स्थापित करना, न कि व्यक्ति की। नेक्स्ट, भारत में एक सूक्ष्म वित्त संस्था सेवा बैंक की स्थापना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सेवा बैंक की स्थापना 1974 में हुई थी। सत्य कथन है। और इस बैंक की स्थापना गुजरात में हुई। यह भी सत्य है। सेवा बैंक की स्थापना स्वरोजगार महिला संघ द्वारा की गई। यह कथन भी सत्य है। अंग्रेजी उपन्यास द रेनबो निम्न में से किस लेखक ने लिखा था? D.S. लॉरेंस ने। वर्ण व्यवस्था को सही
ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया जाता है? पुरुष सूक्त का। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में शुरू की गई थी कौशल विकास योजना। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तुर्की में इस्लाम खिलाफत की रक्षा के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस मंत्रालय के पास दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड आयोजित करने की जिम्मेदारी है? रक्षा मंत्रालय के पास। रक्षा मंत्रालय के पास दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड आयोजित करने की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, इनमें में से कौन सी विशेषता समानतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, पीवी सिंधु ने किस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था? 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, रियो ओलंपिक में। नेक्स्ट, निम्न में इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त 1356 में लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट, इनमें से कौन से समूह के यौगिक केवल यौगिक शामिल है? समूह बी के शर्करा, कैल्शियम कार्बोनेट, मेथेन और बेकिंग सोडा, इसमें केवल यौगिक शामिल है। यौगिक किसको बोलते हैं? जो जब दो या अधिक तत्व आपस में मिलकर इनका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया? स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट, कबड्डी में एक समय में खेल के मैदान पर प्रत्येक टीम से कितने खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति होती है? 7 खिलाड़ियों को। पोलो में कितने खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति होती है? 4 खिलाड़ियों को। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ियों को। एशिया में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1964 में। छठ पूजा मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाई जाती है? बिहार में। छठ पूजा। मुंबई में वृंदावन गुरुकुल और भुवनेश्वर में वृंदावन गुरुकुल के संस्थापक निम्न में से कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। इनका संबंध, ये बांसुरी बजाते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सभी कानूनों जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अल्पीकरण में शून्य होंगे? अनुच्छेद 13। नेक्स्ट, कलागुरु विष्णु राभा पुरस्कार नृत्य एवं संगीत के क्षेत्र में किस सरकार द्वारा दिया जाता है? असम सरकार द्वारा। जनजाति नृत्य डांग किस भारतीय राज्य में संबंधित है? गुजरात से। डांग गुजरात राज्य से संबंधित है। भुरभुरी परपटी तथा पृथ्वी के ऊपरी भूर्भागाकार के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? स्थलमंडल। देव प्रसाद दास, पंकज चरण दास एवं गंगाधर प्रधान निम्न में से किस नृत्य शैली से के प्रसिद्ध नर्तक है? ओडिसी के। नेक्स्ट, सिंचाई सुविधा और कीटनाशकों और उर्वरकों की आवश्यकता के कारण हरित क्रांति के पहले चरण में कुछ समृद्ध राज्य जिससे लाभान्वित हुए? पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु लाभान्वित होते। हरित क्रांति की बात करें तो इसका मुख्य केंद्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश। 1889 में पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना हुई, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवार द्वारा परित्यक्त एवं प्रताड़ित किया गया था। पंडित रमाबाई द्वारा 1889 में पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना हुई थी की थी। कर्नाटक का कोलार शहर अपनी की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है कोलार शहर। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली में अपनी पहली कंप्यूटरीकृत यात्रा आरक्षण प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? 1986 में। अक्टूबर 2020 में अमेरिकी कंपनी इलेक्ट्रा रिकॉर्ड्स द्वारा साइन किया जाने वाला प्रथम भारतीय कौन बना? प्रतीक कुहाड़। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय मिल सके। IR8 किस फसल की बोनी किस्म है? चावल की। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2016 में आरंभ की गई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना। तो दोस्तों, यहाँ पर जीके के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।